नमस्कार सभी लोगों और आज स्पेशली गेस्ट हमारे साथ में लोबेन आचिन तेंजी जी है, जो वहाँ का अमूल्य समय जो हमें मिला है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग सब इसके लाभ उठा के आप लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सो कि मैं एक स्पिरिचुअल वे टू कुछ क्वेश्चन रखना चाहेंगे, तो आप लोग को प्लीज़ अपना समय, अमूल्य समय जो है मुझे विश्वास के साथ में आप लोग आचिन तेंजी के साथ में बातचीत करेंगे। प्लीज़ कैमरा मैन रविंद्र, नमस्कार प्रसिद्धले। तो आप लाइव के बारे में हमारा कुछ स्पेशल दर्शकों को बहुत जानकारी देने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। सो लाइव का मीनिंग क्या है, लाइव में अचीव करना गोल कैसे रहेगा, हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमारा दर्शकों को बहुत सा फ्रेंड लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि आपको इंटरव्यू लेके कुछ मीनिंगफुल कोर्स के लिए। सो प्लीज़ छोटा सा समय में बहुत कुछ हासिल करने वाला सब यूज़ कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। तो सर्वप्रथम मैं सोनम नामलिंग जी ने जो मुझे वहाँ के चैनल पर आने की अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और विशेष तौर से कहे तो मैं एक साधारण एक मॉन्क कहूँ या एक भिक्षु हूँ, और इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं और ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता, और कहने की मुझे क्षमता भी नहीं है। फिर भी जो सोनम नामलिंग जी ने जो मुझे एक प्रकार का अनुरोध किया था, तो उसकी वजह से मैं अपना छोटा सा बात रखने की प्रयास करूँगा। तो हम सभी लोग इस संसार पे आए हुए हैं, और मैं भी उस संसार में रहने वाले एक जीव के या मनुष्य के सदस्य हूँ। और अभी तक जो मेरा वर्ष के माध्यम से कहे तो 30 वर्ष तक जो मैंने इस संसार में अनुभव किया, जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, जो मैंने जाना, तो उसके माध्यम से इस संसार को देखना और इस लोक पर किस प्रकार चलते हैं और किस प्रकार के धारण रहते हैं, किस प्रकार के दृष्टि रहते हैं इंसानों के या मनुष्यों के, तो उसके माध्यम से कुछ बात कहना चाहूँ तो हम सभी लोग इस संसार पे आए हुए हैं, और सभी का एक अपना ही जीवन है, और अपना ही जीवन पर जीवन जीने की तरीका भी अलग प्रकार के है, अलग ढंग के है। तो लेकिन सभी का जो एक प्रकार से प्रकृति कहूँ तो एक ही प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और सभी के स्वभाव एक ही है। तो इसी दौर से मैं कुछ कहूँ तो भी एक जीवन को किस प्रकार एक मीनिंगफुल कहे या एक सार्थक बना सकते हैं, उसके विषय में कुछ कहूँ तो कि हम सभी लोग अब जीवन जीते हैं। जीवन जीने की हर कोई के अपने ही तरीका होता है, ढंग होते हैं। तो इसीलिए एक सार्थक जीवन, एक अर्थफुल कहे या एक मीनिंगफुल जीवन जीने की तरीका कहे तो कि इस संसार में मनुष्य ही नहीं बल्कि बहुत जीवों भी है, बहुत पशु है या बहुत प्रकार के जीव है। उनमें से जो हम लोग मनुष्य कहते हैं वो दूसरों से बढ़ के है, ना कि शरीर से नहीं, दूसरे अंगों से नहीं, हमारे सोच विचार से है। तो इसीलिए तो हम लोग एक मनुष्य होने के वजह से या उसके आधार से हम लोग कहे तो भी तो एक मनुष्य होने के आधार से हम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचना, दूसरों को भला करना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना, एक अपने जीवन को एक प्रकार के सार्थक बनाना, एक प्रकार के मीनिंगफुल बनाने की जो सोच है
मैं इस प्रकार रखता हूँ, क्योंकि हर कोई जीव अपने जीवन जीने की तरीका ढूंढ लेते हैं। इसीलिए जो मनुष्य है वो खुद के लिए सिर्फ नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है, और अभी तक बहुत कुछ किया है और भविष्य में भी बहुत कुछ करेगा। और करने की क्षमता जो है वो दूसरे जीवों से बढ़कर है। तो ये होने के कारण से तो हम लोग बहुत कुछ किया है अभी तक, कि इंसानों ने, जो विद्वानों ने और वैज्ञानिकों ने अभी तक एक प्रकार से हम लोगों को बहुत ही चीज़ का उपलब्ध किया, कि जैसे कि घर पर बैठना और घंटे 1-2 घंटे में ही पूर्व से पश्चिम तक चलने की और दक्षिण तक चलने की जो एक प्रकार के प्लेन का जो व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था, गाड़ी का व्यवस्था और सभी अच्छी चीज़ों का, दवाई का व्यवस्था, बहुत चीज़ों का व्यवस्था जो है उन लोगों ने उपलब्ध किया है। लेकिन उस प्रकार के, उसके साथ साथ एक प्रकार के क्या कहूँ, वेपन, जो बुरी चीज़ जो हमारे संसार को नष्ट कर रहा है, वो भी इंसानों ने ही बनाया, वो भी विद्वानों ने ही बनाया, वो भी वैज्ञानिकों ने ही बनाया है। इसीलिए जो एक हमारे संसार को शांत रखना और एक सार्थक जीवन बनाना, ना कि खुद के लिए ही नहीं बल्कि खुद से बढ़कर दूसरों के लिए बड़े कुछ करना और एक मीनिंगफुल लाइफ बनाना है, तो खुद को नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचना, ये मैं पहले बात कहना चाहता हूँ। इसीलिए जीवन का एक पर्पस या जीवन एक प्रकार के एक सार्थक जीवन जो है खुद के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना होता है, ये मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद अचिंत्य जिला। हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारा दर्शकों ने रिक्वेस्ट किया है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप किस प्रचार का चीज़ यूज़ करना चाहेंगे आप अपने? तो मेरे सोच विचार से कहे तो हर कोई अपने जीवन पर सक्सेस बनना चाहते हैं, और सक्सेस का अर्थ एक हासिल करने की सोच भी अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन चलना तो सब लोग चाहते हैं, चलते भी है, लेकिन जब चलते हैं तो चलने का जो ढंग है, करने का जो तरीका है, वो ना जानने की वजह से, ना जानने की कारणों से बहुत चीज़ सही होने की रास्ता से गलत हो जाते हैं, गलत रास्ते पर चल जाते हैं। तो हम लोग सभी चलते हैं तो एक प्रकार से अपने गोल को अचीव करना या उसको प्राप्त करने के लिए तो खुद के बारे में सोचने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना चल जाते हैं। जैसे कि टीनेज, जो एक प्रकार से जब छोटे बच्चे होते हैं और जवान लोग होते हैं तो वो पढ़ाई करते हैं, तो क्या देखते हैं कि कहे तो खुद को क्या ज़रूरी है, स्वयं अपने को क्या ज़रूरी है, उसको ध्यान पे ना रखकर जो दूसरे क्या करते हैं, वो जैसे कि वो फुटबॉल खेलते हैं, वो गाना अच्छा गाते हैं, वो एक प्रकार के बहुत जैसे कि एक्टर है, तो दूसरे जो समाज हो गया, वो जो वातावरण हो गया, उनसे वो आकर्षित होके या इंस्पायर होके जो अपने जो वैल्यू है, अपने जो महत्व है, उसको भूल जाते हैं और दूसरों की ओर बढ़ जाते हैं। और हम दूसरे के जो सक्सेस, जो उसके सफलता को देखते हैं तो उसके ऊपर आकर्षित होते हैं और उसके पीछे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो सफलता को पाने के लिए भी कितना कष्ट को त्यागना पड़ता है, कितना कठिन को अपने को उठाना पड़ता है, उसको नहीं देखते हैं। तो जैसे कि वो फुटबॉल खेलते हैं तो उसको फुटबॉल के ऊपर आकर्षित हो गया और उसके ऊपर चलने लगते हैं। तो उसके बाद फिर 1-2 दिन, 1 महीना के बाद कोई अच्छे गायकार, एक बहुत अच्छे सिंगर आ गया तो वो गाना गाना शुरू करेंगे तो उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो एक प्रकार के अपना ही खुद गोल ही नहीं है, या तो उसे अपना गोल पता ही नहीं कि वो अपने जीवन में क्या चाहता है। तो इसीलिए अपने जीवन को सफलता या अपने गोल को अचीव करने का सबसे पहली कदम होना चाहिए कि खुद का जो ज़रूरी क्या है, खुद का एक एम क्या है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तब उसे जानेंगे तो हमारे दूसरे कदम जो है कि अब उसको कैसे प्राप्त किया जाए या कैसे अचीव किया जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग ज़्यादातर दूसरों से तुलना करना शुरू कर देते हैं, कि तुलना या कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ वो अच्छा है तो मैं उससे आगे जाना चाहता हूँ। तो मैं जब भी एक प्रकार का उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि एक
कक्षा कहे या एक क्लास पे या 50 स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो उनमें से एक जो है सबसे उत्तम या सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे फर्स्ट आते हैं, तो उससे बेहतर बनना चाहते हैं। तो एक दूसरा विद्यार्थी है, वो फर्स्ट होना चाहते, उससे आगे बढ़ना चाहते, तो उसके साथ तुलना करना शुरू कर देते हैं। तो वो तुलना भी करेंगे, वो पढ़ेंगे भी, वो कठिन भी उठाएंगे, वो जोर भी लगा के पढ़ेंगे। लेकिन जब एक दिन वो क्लास का फर्स्ट हो गया तो उसका इच्छा पूरा हो गया, तो उससे ऊपर जाने की उसका क्षमता नहीं होता, क्योंकि उसका जो सोच या विचार तक कहाँ तक था, क्योंकि उनके क्लास के जो फर्स्ट था उतना तक ही था, तो इसीलिए उससे ऊपर जाने की उसको क्षमता नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि तो तुलना करना है तो ना कि दूसरों से नहीं, खुद से तुलना करो, क्योंकि खुद से तुलना करना और दूसरा से तुलना करने में बहुत ही अंतर है। और दूसरों से तुलना करने पर लाभ नहीं, हानि है। और खुद से तुलना करना और खुद से कंपटीशन करने में हानि नहीं, बल्कि बहुत ही लाभ, अधिक लाभ है। कैसे कह सकते हैं कि जब दूसरों से हम कंपेयर करना शुरू करते हैं, कंपटीशन करना शुरू करते हैं, तुलना करना शुरू कर देते हैं, तो उसको देखते समय अपने पर गुस्सा पैदा हो जाता है, घमंड पैदा हो जाता है, एक प्रकार का अहंकार पैदा होते हैं कि जब बाद में आप श्रेष्ठ हो जाते हो या क्लास में फर्स्ट हो जाते हो तो अपने आप पर अहंकार पैदा हो जाते हैं। जब आप नीचे होते हो तो उसके ऊपर अपने आप घमंड या रीस, इस क्रोध इस प्रकार पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। लेकिन आप स्वयं अपने से तुलना करना शुरू करेंगे तो अपने आप पर ही प्रत्येक दिन में ही जो ज्ञान है वो प्रत्येक दिन बढ़ना शुरू करेंगे, प्रत्येक दिन अधिक और अधिक होते जाएंगे। तो इसीलिए तुलना, जो मेरा दूसरा कदम जो है तुलना के विषय में है कि तुलना करो, लेकिन दूसरों से नहीं, खुद से तुलना करेंगे तो आपके सफलता का कोई सीमा नहीं। लेकिन आप दूसरों से तुलना करना शुरू करेंगे तो जब जो दूसरे व्यक्ति है वो कहाँ तक पहुँचा है तो उससे थोड़ा आगे तक पहुँच सकते हैं, तो आपकी सीमा वहीं तक है। लेकिन आप खुद से तुलना करना शुरू करेंगे तो आप कल क्या था और आज क्या है, तो हर दिन अपने आप पर ही तुलना करेंगे तो अपने जीवन मरते दम तक अपने आप से तुलना करते, अपने आप से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका कोई सीमा नहीं, और आप बहुत ही दूर तक, और आपकी सफलता बहुत दूर तक और बहुत बड़ी होती है। तो इसीलिए सफलता पाने की दूसरी कदम जो है, दूसरों से तुलना मत करो, खुद से तुलना कर लो। और पहली कदम जो है सफलता को प्राप्त करने के लिए दूसरों से आकर्षित होना नहीं, बल्कि स्वयं अपने ही ज़रूरी और अपने ही जो पेशा है, जो अपने ही जो इंटरेस्ट है, उसको पहचान के उसको आगे बढ़ाना और उस पर कदम उठाना, ये है जो मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो अभी यूट्यूब का थ्रू से बहुत कुछ स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट ले रहा है न्यू जनरेशन, तो स्पिरिचुअल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? न्यू जनरेशन स्पिरिचुअल में प्रैक्टिस करने के लिए आपका कोई न्यू ऑप्शन तो कैसे काबू कर सकेगा स्पिरिचुअल पैशन इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दैट? तो सभी धर्मों या सभी धर्म यही कहता है कि अभी संसार पे बहुत प्रकार के धर्म है, तो सभी धर्म का एक ही पर्पस है, एक ही इच्छा, एक ही उद्देश्य है, वो है शांति होना, शांत करना। और वही शांत को पाने की तरीका पर अपने अपने धर्म पर अपने ही उपाय तरीका अलग अलग प्रकार से दिखाया गया है। लेकिन जो मैं हूँ, एक प्रकार के कहे तो मैं एक बौद्ध धर्म के अभ्यास करने वाले एक मॉन्क हूँ या एक प्रकार के भिक्षु हूँ। तो जो मैंने अभी तक ध्यान किया, जो मेरा अपने ही अनुभव के द्वारा कहे तो हम सभी लोग शांत को प्राप्त करना चाहते हैं, और संसार में शांति का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो एक प्रकार के जो युद्ध चल रहा है इस संसार पे, तो ये सब होने के कारण जो है अपने खुद को सोचना, और उसके बाद अपने पर सोचना, उसके बाद अपने देश पर, जब भी सोचूं मैं ही करके इस प्रकार पे शांति नहीं अशांति का फैलना हुआ है। तो शांति को प्राप्त करना है तो अपने को नहीं, स्वयं को नहीं, बल्कि दूसरों को सोचना और दूसरों से मिलकर चलना और दूसरों से मिलकर बात करना, और
सभी चीज़ का जो हल है, ना कि वो शस्त्र धारण कर नहीं, वेपन उठा के नहीं, बल्कि बातों से ही बातों मिलाकर हमें आगे बढ़ना और उसी प्रकार से हर चीज़ को सुलझाना, उस प्रकार के उपाय को हम लोगों को अपनाना बहुत ज़रूरी मैं चाहता हूँ। और जब क्रोध आते हैं तो क्रोध का जो है उसको मिटाने के सबसे एक उपाय कहा गया है बौद्ध धर्म में कि दया और प्रेम को दर्शाना है और दया और प्रेम का अभ्यास करना है। आप दया और प्रेम के अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आपका क्रोध अपने आप नष्ट होते हैं। क्योंकि दया किस पर करेंगे, प्रेम किस पर करेंगे, तो स्वयं पर नहीं बल्कि दूसरों पर, दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे मनुष्य पर, दूसरे जीवों पर। लेकिन जब आप दूसरे व्यक्ति या दूसरे जीवों पर आप प्रेम करना शुरू करेंगे तो उसके ऊपर आपका जो दया प्रेम दिखाना शुरू करेंगे तो आप उसको हानि पहुंचाना नहीं चाहेंगे। जब हानि ही नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो क्रोध कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, ये पहली बात हुआ। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि राग एक प्रकार से जो डिज़ायर भी कह सकते हैं, अटैचमेंट भी कह सकते हैं कि पाने की चाहत, तो उसे हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। और जब डिज़ायर उस प्रकार के सोच आते हैं, कुछ पाने की चाहत आते हैं, तो हमें उस चीज़ पर जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, तो उसके जो बुरी चीज़ कहे या उस पे जो बेफ़ायदा है उसको देखना बहुत ज़रूरी होते हैं। इस पर मैं क्या उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि एक बहुत स्वादिष्ट खाना है, उसका सुगंध बहुत अच्छा है, वासना बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर जहर डाले हुए है। जब आपको पता नहीं कि उस खाना पर जहर डाले नहीं है तो उसके सुगंध से आपको लगता है कि मुझे ये खाना खाना चाहिए, लेकिन बाद पे आपको एहसास होता है कि उस खाने पर जहर डाले हुए हैं तो आप नहीं खाएंगे, क्योंकि वो खाने से आपको लाभ नहीं, आपको हानि होगा, नुकसान होगा, इसीलिए आप वो खाना नहीं चाहेंगे। इसीलिए जो राग कहे या डिज़ायर से पैदा हुए चीज़ों को अपनाना और पाने की जो चाहत है तो उससे ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके फ़ायदा ना उसके बेफ़ायदा को देखना, उसे जानना, और तभी आप उसे त्याग सकता है। जिस प्रकार मीठी खाने पर, एक स्वादिष्ट खाने पर जहर डाले हुए खाने की तरह है, वो खाना अच्छे हुए स्वादिष्ट है, उसका सुगंध अच्छा आते हुए भी आप खाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जहर है जो आपको पता है, खाएंगे तो क्या होगा वो भी आपको पता है। इसीलिए हम उस प्रकार से देखना चाहिए। और तीसरी जो कहा गया है कि बौद्ध धर्म में अज्ञान कि हर चीज़ पैदा होता है, दुख सभी चीज़ से पैदा, उस सभी का कारण होता है अज्ञान। क्योंकि हमें किसी भी चीज़ का जानकारी नहीं होता है तो हम गलती करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रास्ता ही पता नहीं है तो चलेंगे तो भी कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए ज्ञान का होना अति आवश्यकता है। तो इन 3 प्रकार के जहर भी कह सकता है, 3 पॉइजन्स, जैसे कि राग, द्वेष और अज्ञान, और इन 3 को त्यागने से अपने के जो आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल जो ज्ञान है, वो अपने आप उत्पन्न शुरू होगा। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे जो गंभीर और सबसे जो बड़ी बात जो है, स्वयं पर सोचना नहीं बल्कि अपने से हटकर दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को भला करना। ये एक प्रकार से एक प्रकार से सार्थक जीवन या एक जीवन का उद्देश्य भी हो सकता है। ये मुझे लगता है और मैं ये सोचता हूँ। धन्यवाद, आपका अमूल्य समय हमको और हमें सबकी दर्शक की ओर से आप धन्यवाद करना चाहेंगे। आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हुए थे, तो आप स्पेशल हमें आप अचिंत्य जी को आमंत्रण करते हुए आप विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अमिताभ। धन्यवाद सोनम नामलिंग जी कि आपने जो आपकी चैनल है उस पर मुझे थोड़ी अपने सोच और विचार रखने की एक अवसर दिया, मौका दिया, उस पर मैं कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और साथ में सभी दर्शकों को मैं अनुरोध करूँगा कि वहाँ के जो चैनल है उस पर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ यदि उस पर कोई कुछ अच्छी चीज़ सीखने की या जानने की कोई चीज़ है तो दूसरों के साथ भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ बांटने से अच्छे होते हैं और खुशी बांटने से खुशी बढ़ते हैं। धन्यवाद।
थैंक यू आचिन तेंजी मास बोलना चाहेंगे कि आज हमारे साथ में आचिन तेंजी जी ने हमें वहाँ के अमूल्य समय हमें दिया है। तो हमें विश्वास है हमारे दर्शक सब ने इसका लाभ लेके और ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ हासिल करना है। तो मुझे हमें सब शिक्षित होना है। तो मेरी छोटा सा कोशिश अब सबको दिल से धन्यवाद और तस्वीर लेकर करना चाहिए।